अच्छा, तो यही मैं बात कर रहा था कि यहाँ पे ना बस इसके अंदर क्या होता है कि आपके पास एक बैटरी होती है इलेक्ट्रोलिसिस के एक्सपेरिमेंट के अंदर, उसके अंदर जो नेगेटिव टर्मिनल होता है ना बैटरी का, वो हमेशा कैथोड के साथ यहाँ पे अटैच्ड होता है, और जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है बैटरी का वो हमेशा एनोड के साथ अटैच्ड होता है। ठीक है, तो आपने हमेशा याद रखना है कि आपका जो इलेक्ट्रोलिसिस का एक्सपेरिमेंट होता है उसके अंदर बैटरी कनेक्टेड होती है, और बैटरी कनेक्टेड होती है दो इलेक्ट्रोड से, एक होता है कैथोड और एक होता है एनोड। नेगेटिव टर्मिनल इज ऑलवेज कनेक्टेड टू दी कैथोड, और जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो हमेशा कनेक्टेड होता है टू दी एनोड। ठीक है, और जो आपके पास सोल्यूशन में आ रहा था जो पूरा जार बना हुआ है, इसके अंदर आपके पास होता है इलेक्ट्रोलाइट। आपके पास इसके अंदर वैसे थोड़ा बहुत हम पानी भी डाल सकते हैं अगर हम चाहें, तो वो हमारा एक्व सोल्यूशन बन जाएगा। लेकिन नॉर्मली इसके अंदर क्या हो रहा है, नॉर्मली इसके अंदर ना हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स का मतलब ये है कि इसके अंदर आपके पास ना जिस चीज़ को आपने ब्रेक डाउन करना होता है, इलेक्ट्रोलिसिस से क्या होता है, आप कंपाउंड्स को ब्रेक डाउन कर देते हो दो हिस्सों में। ठीक है, और इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट ऐसा कंपाउंड होता है जिसको आपने ब्रेक डाउन करना होता है। तो इस एक्सपेरिमेंट में आपने NaCl को ब्रेक डाउन करा था, तो आपने NaCl को एज एन इलेक्ट्रोलाइट वहाँ पे प्लेस कर लिया जार के अंदर, ये जो ब्लू वाला एरिया आ रहा है। ठीक है, और अब NaCl के अंदर से क्या होगा, NaCl के अंदर से दो जो आप कंपाउंड्स हैं ना, वो इलेक्ट्रिसिटी की वजह से ये दो कंपाउंड्स ब्रेक हो जाएंगे। एक आपका Na में ब्रेक हो जाएगा, एक आपका Cl में ब्रेक हो जाएगा। अब जो Cl है आपका, Cl इज़ नेगेटिव और Na आपका पॉजिटिव है, तो आपका जो Cl है क्योंकि नेगेटिव है तो ये एनोड पे जाके अट्रैक्ट हो जाएगा, बिकॉज एनोड पॉजिटिव है। ठीक है, तो यहाँ पे हम चेंज कर लेते हैं इसको, तो यहाँ पे जो आपके पास Cl आ रहा है ना, वो कहाँ पे चला जाएगा, वो यहाँ पे अट्रैक्ट होकर यहाँ पे चल जाएगा, और जो Na है वो यहाँ पे जाके अट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो होगा क्या बेसिकली, यहाँ पे आपके पास NaCl पूरा सॉलिड कंपाउंड था सही सलामत, और जब जैसे ही आपने इलेक्ट्रोलिसिस करवाया इसके ऊपर, ठीक है, तो जैसे ही इसके ऊपर इलेक्ट्रोलिसिस हुआ, ये दो कंपाउंड्स में ब्रेक हो गया, एक ये ब्रेक हो गया Na में, और एक ये ब्रेक हो गया Cl में ब्रेक हो गया। ठीक है, तो दो कंपाउंड्स में ब्रेक हो गया, और जो Cl है वो आपका चला गया एनोड पे जो कि आपका है पॉजिटिव, और Na आपका चला गया कैथोड पे जो कि आपका है नेगेटिव है। ठीक है, तो ये चीज़ हो रही है यहाँ पे, एंड दिस इज़ द होल प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। तो आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर होंगी, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है, इज इट क्लियर एवरीथिंग अप टिल नाउ? Um, I was just wondering, like, ये circuit है basically, because like, इसमें, wait, तो तो like जो Na है, it's like a conductor basically. ठीक है, Na जो है, अच्छा Na को हाँ कह सकते हो, बिकॉज कोई भी चीज़ जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करी होती है ना, वो आपके पास कंडक्टर होती है, तो यस यू कैन काइंड ऑफ से कि Na जो है वो आपके पास कंडक्टर है, Cl भी आपके पास कंडक्टर है। ठीक है, तो यस यू कैन से दैट। ठीक है, ठीक है, और कोई सवाल हो इसमें तो बताओ, इज इट क्लियर? I'm sorry, can you repeat that? अच्छा, मैं इसमें कह रहा था कि यस जो आपका Cl है ना वो आपका कंडक्टर हो सकता है, Na भी आपका कंडक्टर हो सकता है, और जो आपका Cl है वो भी आपका कंडक्टर हो सकता है, बिकॉज जो भी चीज़ इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है ना वो आपका कंडक्टर होता है। ठीक है, तो एनीथिंग दैट्स कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी इज़ अ कंडक्टर, तो यस Cl एंड Na कैन ऑल्सो बी रेफर टू एज अ कंडक्टर। ठीक है, No, but like, what if they're not conductors? बट इफ दे डोंट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, Yeah. फिर उनको हम नॉट कंडक्टर्स कहेंगे, तो बस यही चीज़ हो जाएगी यहाँ पे। लाइक अगर आपके पास यहाँ पे जो मेजॉरिटी जो आपके पास यहाँ पे आयंस आ रहे होते हैं ना, आयंस होता बेसिकली ये इलेक्ट्रोलिसिस करता ये है कि जितने भी आपके पास यहाँ पे एटम्स होते हैं, जितने भी आपके पास कंपाउंड्स होते हैं, उनके उनके ऊपर इलेक्ट्रिसिटी से उनके ऊपर ना अटैक करता है। तो अब ये अटैक का ज़रूरी ये मतलब नहीं है कि वो कंडक्टर होंगे तो उनके ऊपर अटैक होगा इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है, तो वैसे भी हो सकता है अगर नॉन कंडक्टर होंगे तब भी इलेक्ट्रिसिटी वहाँ पे उनके ऊपर कुछ कर सकती है। लेट्स सपोज आपके पास अगर वुड होता है, वुड के ऊपर अगर आप बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी अगर आप उसके ऊपर ऐड करते हैं तो वुड जो होती है वो जलने लग जाती है आपकी। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइसिस से या इलेक्ट्रिसिटी से हम ब्रेक डाउन करें कंपाउंड्स को, तो यहाँ पे कुछ कंपाउंड्स आपके पास जो कंडक्ट कर लेते हैं इलेक्ट्रिसिटी उनको आप कंडक्टर्स कहोगे, जो नहीं करते वो नॉन कंडक्टर्स होंगे। ठीक है, लेकिन वो जो कंडक्टर्स और नॉन कंडक्टर्स वाला कॉन्सेप्ट है ना वो यहाँ पे इतना कुछ ऐसा आता नहीं है। Okay. ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पे सवाल? जो जी. जो नहीं ना कर रहे ना कंडक्ट, वो नॉन कंडक्टर्स हैं, जो कंडक्ट कर रहे हैं वो कंडक्टर्स हैं। ठीक है, लेकिन इतना यहाँ पे ना इलेक्ट्रोलिसिस में वो वाला कॉन्सेप्ट इतना लाइक लिंक नहीं होता थोड़ा सा।
अच्छा, अब खैर हमारे पास यहाँ पे ना पहला केस आता है मोल्टन इलेक्ट्रोलिसिस का। और इसके अंदर हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास ना यहाँ पे इलेक्ट्रोलिसिस होता है मोल्टन NaCl का, ठीक है। और इसके अंदर हमारे पास आप कह सकते हो कि आपके पास यहाँ पे NaCl आ रहा है। लेट्स सपोज NaCl को आपने ब्रेक डाउन कर दिया Na में, एंड देन इसको आपने ब्रेक डाउन कर दिया Cl के अंदर, ठीक है। तो ये चीज़ हो रही है। तो ये जो है ना, ये बेसिकली आपके पास है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन NaCl। और हमेशा आपने रिमेंबर करना, जब आपके पास मोल्टन वाली चीज़ें आती हैं ना, तो वेन एवर यू हैव एनीथिंग मोल्टन, तब आपके पास क्या होता है, ओनली टू कंपाउंड्स आर फॉर्म, या ओनली टू एलिमेंट्स आर फॉर्म्ड, ठीक है। तो ओनली टू एलिमेंट्स आर फॉर्म, ठीक है। तो बस ये यहाँ पे फ़र्क होता है कि जो भी आपके पास इलेक्ट्रोलिसिस होता है ना मोल्टन NaCl का, उसके अंदर आपके पास खाली दो एलिमेंट्स फॉर्म हो रहे होते हैं, ठीक है। एक आपके पास होता है Na होता है, और एक आपके पास होता है Cl होता है, क्लोरीन होता है, ठीक है। अब अगर दो एलिमेंट्स आपके पास फॉर्म कर रहे हैं ना, तो उनमें से एक एनोड पे जाएगा, एक कैथोड पे जाएगा। तो दिस इज़ लाइक द ईजीएस्ट केस ऑफ ऑल टाइम। जब भी मोल्टन इलेक्ट्रोलिसिस होगा तब आपको फ्री के लकी मार्क्स मिल रहे हैं, ठीक है। बिकॉज मोल्टन इलेक्ट्रोलिसिस में आपके पास खाली दो चीज़ें फॉर्म होगी, एक आपके पास कैथोड पे जाएगा, एक आपके पास एनोड पे जाएगा। अब यहाँ पे जो आपके पास आ रहा है क्या कहते हैं, जो NaCl आपके पास आ रहा है, ठीक है। अब NaCl को जब आपने ब्रेक डाउन किया, तो यहाँ पे ये क्या चीज़ बन जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा Cl में, और ये डिवाइड हो जाएगा Na में डिवाइड हो जाएगा। तो आपका जो Na है वो पॉजिटिव होता है, बिकॉज आपको पता है Na इज़ इन ग्रुप 1। तो ग्रुप 1 में अगर Na होता है तो उसका मतलब है इट लूजेज 1 इलेक्ट्रॉन टू बिकम स्टेबल। तो अगर वो 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है टू बिकम स्टेबल, तो इट हैज़ अ पावर ऑफ Na+1, ठीक है। तो वो +1 की पावर होती है, वो नेगेटिव कैथोड के साथ अट्रैक्ट होता है। और जो Cl होता है उसकी पावर होती है -1, बिकॉज इट्स इन ग्रुप 7, एंड ग्रुप 7 का मतलब है उसको एक और इलेक्ट्रॉन गेन करना होता है। तो इसके आयन के अंदर एक और एडिड इलेक्ट्रॉन होता है, और वो यहाँ पे जाके अट्रैक्ट हो जाता है पॉजिटिव साइन की तरफ, ठीक है। तो ये चीज़ होती है। तो Cl गोज़ टू हेयर एंड Na गोज़ टू हेयर। तो ये जो चीज़ें ना, ये दोनों चीज़ें आपके पास यहाँ पे हो रही होती हैं। और ये इन दोनों की जो इक्वेशन होती है वो अब बहुत यहाँ पे ना आपके पास पिवटल होती है। वो हमें पता होना चाहिए कि हमने इन दोनों की इक्वेशन जो है वो कैसे बनानी है, और उसके अंदर हमने ना यहाँ पे क्या क्या यहाँ पे काम करने हैं। आई एम नॉट श्योर, मैंने यहाँ पे वाई क्यू लिखा हुआ था, तो इसको मैंने रिमूव कर दिया, ठीक है। तो खैर यही वाली जो है ना आपके पास, ये वाली आपके पास यहाँ पे चीज़ें आ रही हैं। और इसके बाद जो आपके पास है यहाँ पे, अब एनोड और कैथोड के आपने ना रिएक्शन बनाने हैं। अब होता पता है क्या, कि जब भी आपने इन दोनों के रिएक्शंस बनाने हैं ना, आपने सबसे पहली बात तो आपको पता होनी चाहिए कि जो एनोड होता है ना आपके पास, एनोड के ऊपर ऑक्सीडाइजेशन होती है, ठीक है। और ऑक्सीडाइजेशन का क्या मतलब है, ऑक्सीडाइजेशन का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है, इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो कैथोड आ रहा है उसके ऊपर रिडक्शन हो रही है, और रिडक्शन का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है, ठीक है। ये दोनों चीज़ें आपको ना पता होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब आपके पास क्या होगा, अब आपके पास यहाँ पे एनोड पे क्या चीज़ जा रही है, Cl जा रहा है। तो यहाँ पे आपके पास Cl-1 जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हो रहा है, लूज़ हो रहा है। तो जब भी आपने इलेक्ट्रॉन लॉस शो करवाना है ना, तब आपने प्रोडक्ट वाली साइड पे शो करवाना है, मतलब राइट हैंड वाली साइड पे आपने शो करवाना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, आपके पास Cl-1 है, और जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करके वो यहाँ पे Cl बन जाएगा, ठीक है। Cl बन गया, और उसने यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन लूज़ किया बिकॉज इसकी पावर 1 थी, ठीक है। तो ये चीज़ होगी। लेकिन अब एक मसला हमारे पास आता है इस इक्वेशन के अंदर। इस इक्वेशन के अंदर मसला ये है कि हमारे पास जो Cl होता है ना, वो ऐसे तो एग्जिस्ट करता ही नहीं। देयर इज़ नो Cl दैट एग्जिस्ट एज जस्ट Cl1। आपके पास जो नॉर्मल Cl होती है गैस, वो Cl2 की तरह एग्जिस्ट करती है। तो फोर्सेबली आप क्या करोगे, आप इसको फोर्सफुली Cl2 बना दोगे। अब अगर इसको आप Cl2 बनाते हो तो बैलेंसिंग ख़राब हो जाती है। यहाँ पे 2 Cl आ रहे हैं, यहाँ पे एक आ रहा है, तो इसको भी 2 कर दो। अब यहाँ पे मसला एक और ये आ रहा है कि यहाँ पे 2 Cl आ रहे हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन लूज़ होता है, तो यहाँ पे भी 2 कर दो, ठीक है। अब ये इक्वेशन आपके पास ना परफेक्टली बैलेंस्ड हो गई है, और ये परफेक्ट आपके पास ना एनोड की इक्वेशन आ गई। आपने यहाँ पे शो भी कर दिया कि इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है। जब भी इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है, आपने हमेशा उसको राइट हैंड साइड पे शो करना है, ठीक है। तो ये बताओ, इसमें कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है, इज इट क्लियर? जी, मगर I don't understand the concept of molten because ये aqueous solution है तो molten कहते हैं। नहीं नहीं, ये जो है ना हमारे पास, ये हमारे पास एक्वा सोल्यूशन नहीं है। दिस इज़ लाइक अ मोल्टन सोल्यूशन। मैंने इसमें, आई नो मैंने इसमें डायग्राम ब्लू कलर का वाटर बनाया हुआ है, बट दिस इज़ एक्चुअली मोल्टन, ठीक है। मैं इसको ग्रीन कर देता हूँ
इफ़ इट हेल्प्स अस विजुलाइज इट बेटर, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पे ना ये कर देता हूँ, ऑरेंज कर देता हूँ, बट दिस इज़ एक्चुअली मोल्टन, ठीक है। ये एक्वस नहीं है, ये डोंट मिस्टेक दिस ब्लू थिंग फॉर मोल्टन, ठीक है। ये मोल्टन ही है, और ये मोल्टन एक्वस ही है आपके पास, सही है। जी, और इलेक्ट्रोलिसिस कोवलेंट कंपाउंड्स के हो सकते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस कोवेलेंट कंपाउंड्स के मतलब um, आपके पास इलेक्ट्रॉन शेयरिंग होती है ना उसमें। हो सकते हैं, कर सकते हो, लेकिन उनको इवेंचुअली ना आपको ब्रेक डाउन कम आयंस में करना पड़ेगा। मतलब लेट्स सपोज अगर आपके पास यहाँ पे CH4 आता है ना, तो यहाँ पे H का आपके पास जो होगा आयन, वैसे नॉर्मली आयोनिक में होता है, लेकिन अगर इसको भी देखें तो यहाँ पे इसके बन जाएंगे -1 और इसका आपके पास बन जाएगा C। कार्बन का क्या होता है +4 होता है, तो आई थिंक ये +4 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह करके आप इसके मोल्स बना लो, लेकिन नॉर्मली जो होता है ना आयोनिक में होता है। आपकी टेक्स्ट बुक और पास्ट पेपर्स में भी ना ज़्यादातर आयोनिक ही आएगा, कभी उसे कोवेलेंट कहा नहीं है, बट हो सकता है, ठीक है, बिकॉज कर तो हम इलेक्ट्रिसिटी से इसको रिड्यूस रहे हैं, ठीक है। और एनोड पे इलेक्ट्रॉन लाइक स्टिक होते हैं, तो इसमें ऑक्सीडेशन कैसे होगी कि लाइक अच्छा इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं यहाँ पर एन तो अच्छा, क्वेश्चन क्या था कि एनॉट पे इलेक्ट्रॉन क्या होंगे। एनोड पे इलेक्ट्रॉन्स डिपॉजिट होंगे, हम्म। तो वहाँ पे रिडक्शन नहीं होनी चाहिए अच्छा क्योंकि एनोड इसमें पे गेन हो अच्छा रहा है। इसमें मैं बताता हूँ। इसमें पता है क्या होता है कि आपके पास जो इलेक्ट्रॉन डिपॉजिट पता है कैसे होते हैं। डिपॉजिट आपके पास तब होते हैं, मैं इसको ना हमेशा एक चीज़ से सिखाता हूँ। मैं आपको बताता हूँ कि जो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड होती है ना इक्वेशन की, मतलब ये आपके पास इक्वेशन का एरो है, ये वाली जो साइड है ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये है राइट हैंड साइड है। अब मैं हमेशा बच्चों को कहता हूँ कि इसको सोचा करो इंग्रेडिएंट्स की तरह, ये आपके ना इंग्रेडिएंट्स हैं, और ये आपके पास कुक्ड प्रोडक्ट है, ठीक है, कुक्ड प्रोडक्ट है आपका। या आप कह लो इंग्रेडिएंट्स हैं, या आपके पास ना आप कह लो कि इंग्रेडिएंट्स डिस्कार्डेड हैं, या आप कह लो कुक्ड प्रोडक्ट है। तो यहाँ पे क्या होता है, अगर आप इंग्रेडिएंट्स के अंदर इलेक्ट्रॉन डाल रहे हो ना तो वो डिपॉजिट हो रहा है, लेकिन अगर आपके पास कुक्ड मील के अंदर आपके पास यहाँ पे सपोज बिरयानी आई है और यहाँ पे आपके पास कोक आई है, तो वो दोनों सेपरेट है। आपने कोक को बिरयानी के तरह ऐड नहीं किया, ठीक है, वो सेपरेट सेपरेट चीज़ है, आपने उन दोनों को अलहदा कर दिया। लेकिन यहाँ पे अगर आप यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे बनाते हुए बिरयानी के अंदर आप यहाँ पे राइस लेते हैं एंड देन उसके अंदर कोक डाल देते हैं, तो यहाँ पे वो ऐड हो जाती है और डिपॉजिट हो जाती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपने क्या किया, आपने खाली बिरयानी के इंग्रेडिएंट्स कुछ एडअप किए, और यहाँ पे आपने क्या कर लिया, आपके पास बिरयानी रेडी होगी एंड देन कोक को आपने सेपरेट करके यहाँ पे रख दिया, तो इलेक्ट्रॉन को सेपरेट करके आप यहाँ पे रखते हो। मतलब आपने उसको अपनी मेन डिश के अंदर ऐड नहीं किया, वो बस सेपरेट है। तो इसको ऐसे सोचा करो, जब भी आप इंग्रेडिएंट्स वाली साइड पे, मतलब लेफ्ट हैंड वाली साइड पे या रिएक्टेंट्स वाली साइड पे आप डालते हो ना कोई चीज़, तो वो डिपॉजिट होती है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स अगर आप लेफ्ट हैंड साइड पे डालोगे तो दैट इज़ बीइंग डिपॉजिटेड, और उसका मिल जुला के कोई आगे जाके प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। लेकिन इसका मतलब होता है Cl-1 इक्वल टू Cl2+2 का मतलब है कि पहले आपके पास Cl-1 था, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा था आपके पास, लेकिन बाद में जाके जब वो फिनिश प्रोडक्ट बन गया तब इलेक्ट्रॉन सेपरेट आउट हो गया, ठीक है। ठीक है, हो गया। आई स्टिल अंडरस्टैंड कि इसको हम लॉस क्यों कहते हैं, बिकॉज बिकॉज लाइक एनोड पे स्टिक हो रहा है तो। अच्छा देखो, एनॉड पे ना हमारे पास एक एक तो ये चीज़ होती है कि जब भी आपने यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे आप चीज़ लगाते हो ना, तभी वो चीज़ डिपॉजिट होनी है, वो चीज़ ऐड तभी होगी। और यहाँ पे पता है क्या होता है, यहाँ पे आपके पास डिपॉजिट होना एक अलग चीज़ होती है, और आपके पास ना कि हम पता है क्या कर रहे हैं, हम इसको यहाँ पे देख रहे हैं क्लोरीन के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं। तो क्लोरीन जो है ना, क्लोरीन इज़ लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, क्लोरीन इज़ नॉट गेनिंग। हाँ, आप ये ज़रूर कह सकते हो कि आपके पास इलेक्ट्रॉड भी आ रहे हैं, लेकिन जो क्लोरीन है, क्लोरीन इज़ लूजिंग। तो वी आर टॉकिंग अबाउट क्लोरीन स्पेसिफिकली। अब जो इलेक्ट्रॉड है ना, इलेक्ट्रॉड पे अगर मैं यहाँ पे वैसे फन फैक्ट बताऊँ, इलेक्ट्रॉन दोनों पे आप पे इलेक्ट्रॉन डिपॉजिट हो रहे हैं, वो एनॉड पे भी हो रहे हैं, कैथोड पे भी हो रहे हैं। तो क्योंकि ये सर्किट है, राइट, दिस इज़ अ सर्किट, तो सर्किट है तो इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन हर जगह ट्रैवल करेंगे जहाँ तक सर्किट एग्जिस्ट करे, तो इलेक्ट्रॉन ट्रैवल टू बोथ एनॉड एंड कैथोड। तो स्टक और डिपॉजिटेड तो वो दोनों पे है, कैथोड पे भी है, एनॉड पे भी है। लेकिन हम क्योंकि यहाँ पे ना एटम्स के हिसाब से देख रहे हैं, हम एटम्स के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं, क्लोरीन के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं, एन के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं कि क्या वो लूज़ कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन या गेन कर रहे हैं, और हमेशा हमने एटम्स के पर्सपेक्टिव से देखना है, नॉट दी थिंग्स, ठीक है। तो उस हिसाब से हमारे पास जो क्लोरीन को अगर आप देखो ना तो वो लूज़ कर रहा है, इट्स नॉट गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब ये चीज़ थोड़ी सी क्लियर हुई।
जी। ठीक है, तो हम ना इलेक्ट्रॉन के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं, कैथोड के पर्सपेक्टिव से नहीं हम देख रहे। अच्छा चलो ये चीज़ होगी। अब हमने कैथोड पे हमने हमारे पास जो भी एटम आता है Na आ रहा है, Na+1 आ रहा है। अब इसके अंदर हमने इलेक्ट्रॉन डिपॉजिट करवाने, तो मैं इसी साइड में मैं लिख दूंगा प्लस इलेक्ट्रॉन, एंड देन ये मेरे पास बन जाएगा ये। अब Na ऐसे एग्जिस्ट कर सकता है, तो ये आपके पास ऑलरेडी एक परफेक्टली बैलेंस्ड इक्वेशन है। ठीक है, तो यही आपके पास इक्वेशन है। तो यहाँ पे खैर मैंने नीचे भी लिखी हुई इक्वेशन, इसको भी आप देख लेना। ठीक है, तो जो सी यहाँ पे नीचे अब आपने इक्वेशन लिखी है ना, वही वाली इक्वेशन आपके पास यहाँ पे ये वाली होगी। ठीक है, तो ये चीज़ होगी। अब इसका अक्सर अक्सर एग्जामिनर क्या करता है, अक्सर इसकी ना ओवरऑल जो इक्वेशन आ रही होती है आपके पास, वो यहाँ पे ना आपसे पूछ लेता होता है कि बताओ कि हमारे पास जो ओवरऑल इक्वेशन है ना, वो हमारे पास क्या होगी। तो वो भी हमें पता होना चाहिए कि हमने उसको कैसे करना है। तो लेट्स सी दी ओवरऑल इक्वेशन। एक मिनट, तो बस इसको थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ। मेरा क्वेश्चन, बताओ। जो एनोड और कैथोड होते हैं, उसके ऊपर जब इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, तो डू दे ट्रैवल अराउंड द सर्किट? एनोड और कैथोड पे जो आपके पास एटम्स आते हैं, क्या वो ट्रैवल करते हैं? लाइक इलेक्ट्रॉन्स, फॉर एग्जांपल, अगर क्लोरीन ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो उस पर लाइक इलेक्ट्रॉन लॉस होगा इलेक्ट्रॉन। तो वो इलेक्ट्रॉन लाइक ट्रैवल करेगा कैथोड पे या नहीं 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 नहीं, इसमें पता है क्या होता है, इसमें आपके पास जो खाली आयंस होते हैं ना, खाली आपके आयंस ट्रैवल करते हैं। ठीक है, लाइक क्लोरीन ट्रैवल करेगा एंड देन Na ट्रैवल करेगा। और Na, अच्छा Na में गेन हो रहा है। Na में गेन ये हो रहा है कि आपके पास ऊपर से इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। हाँ, ये यहाँ पे ये होता है। आई थिंक आपने भी ये बात की थी कि इलेक्ट्रॉन आएगा, वो Na के पास ट्रैवल करेगा और फिर Na के अंदर ऐड हो जाएगा। तो यस, यही हो रहा है। इलेक्ट्रॉन आता है, ऊपर से ट्रैवल होता है और Na के अंदर ऐड हो जाता है। तो बेसिकली आप कर क्या रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी से आप इलेक्ट्रॉन की फ्री सप्लाई दे रहे हो। लेकिन क्लोरीन क्या करता है, क्लोरीन हैज़ ई टेंडेंसी टू लूज एंड कैथोड हैज़ ई टेंडेंसी टू गेन। ठीक है, तो इस वजह से सोडियम जो होता है वो गेन कर लेता है, क्लोरीन जो होता है वो लूज़ कर लेता है। ठीक है, इस स्पेसिफिक इक्वेशन, बिकॉज ऑलरेडी वो आयन बने हैं, तो अब वो क्या कर सकते हैं, अब Na+ से ऑलरेडी तो वो लूज़ ही कर सकते हैं, और क्लोरीन जो है वो गेन ही कर सकता है टू बिकम्स इट्स न्यूट्रल स्टेट। ठीक है, तो इस वजह से वो ये करते हैं। तो यस, इलेक्ट्रॉन्स डू ट्रैवल। ठीक है, ये चीज़ तो समझ आई? लाइक बताओ। Na को वो इलेक्ट्रॉन मिलेगा जो क्लोरीन ने लूज किया है, या वो इलेक्ट्रॉन मिलेगा जो बैटरी से आया है? Um, अच्छा, इफ़ आई गेट इट राइट, द क्वेश्चन इज़ के हमारे पास जो क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लूज़ करे, क्या वो कैथोड पे जाके गेन होगा, या जो इलेक्ट्रिसिटी वाला, यही क्वेश्चन है ना? जी। अच्छा, इसमें जो है ना, इसमें इसमें कोई लाइक डेफिनेट आंसर नहीं है, ये कुछ भी हो सकता है। आपके पास जो भी इलेक्ट्रॉन आ रहा है वो हो सकता है इलेक्ट्रिसिटी से आया, इलेक्ट्रोलिसिस से, या वो हो सकता है एनॉड से आया। तो इट कैन बी एनीथिंग। लाइक इसके बारे में ना कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की मोशन रैंडम होती है ना, तो लाइक रैंडम मोशन है, विनर गेट्स इट ऑल, लूजर हैज़ टू फॉलो। तो ये होता है। सही है। जी। ठीक है, तो ये यहाँ पे होगा आपके पास। यहाँ पे ओवरऑल इक्वेशन अगर हम यहाँ पे देखें, तो इसमें आपके पास यहाँ पे जा रहा है Na, और ये आपके पास होगा Na+। अब इसमें आपने Na+ को ऐड करना है एंड देन Cl को ऐड करना है। ठीक है, Cl-1 को, और इसको ऐड करके आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे, अब यहाँ पे ना ओवरऑल इक्वेशन में इलेक्ट्रॉन्स नहीं आते, यहाँ पे आपके पास खाली सॉलिड प्रोडक्ट्स आएंगे। तो यहाँ पे Na हो गया एंड देन Cl2 हो गया। तो ये जो है ना, ये आपके पास बन जाएगी आपकी ओवरऑल इक्वेशन। ठीक है, इसमें आपने इलेक्ट्रॉन्स के अलावा सारी चीज़ें डालनी है। लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास ये आ रहा है, तो आपने ये डाल दिया, ये आ रहा है ये डाल दिया, एंड देन Na1Cl2 आ रहा है, ये डाल दिया। ठीक है, यहाँ पे आप ये डाल दो। ठीक है, तो ये आपके पास बन जाएगी ओवरऑल इक्वेशन। अक्सर पूछता नहीं होता वैसे एग्जामिनर इसके बारे में इतना, लेकिन अगर पूछ ले तो इट्स बेटर टू बी सेफ। तो तो ये चीज़ है आपके पास यहाँ पे। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद आपके पास यहाँ पे आती है इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर ओनली। तो जो आपके पास इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर आती है ना यहाँ पे, इसमें अब हमारे पास यहाँ पे क्या होता है कि अगर आप वाटर की खाली इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हो, तो आपके पास दो चीज़ें बनती हैं। एक वाटर के अंदर बनता है OH, हाइड्रोक्साइड आयंस, एक बनता है H चला जाता है कैथोड की तरफ, OH चला जाता है यहाँ पे। अच्छा, अब यहाँ पे ये वाली जो इक्वेशन होती है ना, ये मैं बच्चों को हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि थोड़ी सी टफ होती है, इसको समझने में भी मुश्किल होता है। तो ये वाली जो इक्वेशन होती है, इसको आप याद कर लो। ठीक है, लाइक हाइड्रोजन की याद ना करो, बट जो हाइड्रोक्साइड की आ रही है वो याद कर लो। ठीक है, कि हाइड्रोक्साइड से क्या हो रहा है। तो हाइड्रोजन अगर आपके पास आए, तो हाइड्रोजन H+ है, कैथोड पे जाता है, तो एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है एंड देन इट मेक्स H2 इसलिए बनाता है बिकॉज जिस तरह Cl2 एज Cl2 एग्जिस्ट करता है नॉर्मली
हाइड्रोजन भी एज H2 एग्जिस्ट करता है। लेकिन अगर एनॉड की हम बात करें तो एनॉड में हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे OH आता है एंड देन OH मेक्स अप H2O एंड देन इट मेक्स O2 एंड देन इट लूजेस 4 इलेक्ट्रॉन्स। और ये वाली जो इक्वेशन है ये मैं कहता हूँ ये आप ना याद कर लो यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि हमेशा ये वाली इस इक्वेशन के साथ हमेशा ये होगा, ठीक है। लाइक एग्जामिनर किसी भी तरीके से कॉन्सेप्चुअली कॉन्सेप्ट घुमा के कॉन्सेप्ट कोई भी ट्रिक इसके अंदर ऐड नहीं कर सकता एग्जामिनर, यू कैन जस्ट लर्न इट, ठीक है। और अगर लर्न कर लोगे योर लाइफ कैन बिकम अ लॉट मोर ईजियर इफ़ यू जस्ट मेमोराइज दिस, बिकॉज ये मेमोराइज करने से बहुत आसान हो जाएगा, समझ इसकी अगर हम समझने लगेंगे तो थोड़ा सा ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसकी मैंने इक्वेशन इसे सेपरेटली लिखवाई है ताकि हाइड्रोक्साइड की आपके पास ये होती है और हाइड्रोजन की आपके पास ये होती है, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब इसके बाद ना आपके पास यहाँ पे मोल्टन स्टेट हमने कर लिया, ठीक है। मोल्टन स्टेट वाज द ईजीएस्ट केस ऑफ ऑल टाइम, क्योंकि उसके अंदर क्या हुआ था, उसके अंदर हमारे पास जितनी सारी की सारी हमारे पास जो चीज़ें आ रही थी ना वो मोल्टन स्टेट्स के अंदर आ रही थी, और खाली दो प्रोडक्ट्स, दो आपके पास आयन्स बनते थे, एक आयन के थॉट पे जाता था, एक आयन आपके पास एनॉड पे जाता था, तो इट वाज प्रिटी ईजी, ठीक है। कोई भी उसके अंदर मुश्किल नहीं थी। लेकिन अगर आप यहाँ पे बात करो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशंस की, तो यहाँ पे आपके पास क्या होगा, अब ना आपके पास आ जाते हैं देयर आर मोर देन 2 थिंग्स टू चूज़ फ्रॉम, नाउ देयर आर मोर देन 2 थिंग्स टू चूज़ फ्रॉम बट ओनली 2 इलेक्ट्रोड्स। मसला अब क्या आ रहा है, अब आपके पास 2 इलेक्ट्रोड्स आ रहे हैं, मतलब 2 स्पेसेस हैं आपके पास, 2 रूम्स हैं, लेकिन आपके पास 2 से ज़्यादा लोग आ गए हैं, तो आप कैसे उनको ऑक्यूपाई करोगे। ऑब्वियसली बात है शेयरिंग करनी पड़ेगी। नहीं शेयरिंग नहीं करनी पड़ेगी, ये मैं ज़्यादा रियल लाइफ एग्जांपल दे दी। तो वी डोंट शेयर, बट हमें क्या करना पड़ेगा, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा किसी को, ठीक है। तो अगर 2 रूम्स हैं, कंडीशन ये है कि 2 से ज़्यादा बंदे हैं, रूम्स लेकिन 2 हैं, और आप एक रूम में एक टाइम पे एक ही बंदा रख सकते हो। तो आपने क्या करना है, ऑब्वियसली बात है कुछ 2 बंदे विल विन एंड बाकी सारे लूज़ कर जाएंगे, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, 2 सब्सटेंसेस हैव टू बी सैक्रिफाइस्ड। मैंने 2 सब्सटेंसेस लिखा हुआ लेकिन 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। और हाउ डू वी सेक्रीफाइस, वी यूज़ रिएक्टिविटी सीरीज़। रिएक्टिविटी सीरीज़ यूज़ करके हमने सेक्रीफाइस करना है कि किसको हमने, किसकी सिलेक्शन हमने करनी है, किसकी सिलेक्शन हमने नहीं करनी। तो यहाँ पर ना आपके पास यहाँ पे आ रहे होते हैं 2 चीज़ें आ रही होती है, एक होता है आपके पास कैटाइंस, एक होता है आपके पास एनाइंस। एनाइंस होता है जिनके अंदर नेगेटिव पावर आ रही हो, और कैटाइंस होता है जिनके अंदर आ रही हो पॉजिटिव पावर आ रही हो। अब ये जो रिएक्टिविटी सीरीज़ है आपको थोड़ा बहुत इसके बारे में अंदाजा होना चाहिए, बिकॉज एग्जाम में नहीं गिवन होगी। और जितना आप इस रिएक्टिविटी सीरीज़ के नीचे आते रहोगे ना, उतना आपके पास क्या होता है, उतना आपके पास जो चीज़ें होती हैं वो हार्डर टू डिस्चार्ज हो जाती हैं, ठीक है। दे बिकम मोर एंड मोर हार्ड टू डिस्चार्ज। तो मतलब जितना आप नीचे आओगे ना, सॉरी हार्ड में कह रहा हूँ, ईजी टू डिस्चार्ज होती हैं। जितना आप नीचे आओगे उतना वो चीज़ें ईजी टू डिस्चार्ज हो जाती हैं। तो मेरे पास लेट्स सपोज मेरे पास एक ऑप्शन आ रही है मेरे पास लेड के दरमियान, और एक आ रही है मेरे पास कॉपर के दरमियान, तो मैं क्या चूज़ करूँगा, कॉपर मेरे पास नीचे को है, तो इसका मतलब है ये ज़्यादा आसानी से डिस्चार्ज हो जाएगा। तो इसका मतलब है मैं कह दूँगा मेरे पास क्या चीज़ डिस्चार्ज हो जाएगी, कॉपर मेरे पास वहाँ पे कैथोड के पास चला जाएगा, ठीक है, आई कैन से दैट। तो ये चीज़ होगी। एंड देन इसके बाद मेरे पास यहाँ पे लेट्स सपोज नाइट्रेट के अंदर चॉइस आ रही है, एंड देन आयोडीन के अंदर चॉइस आ रही है। आयोडीन इज़ मोर ईजी टू डिस्चार्ज, तो मेरे पास जो आयोडीन है ना वो एनॉड पे जाके ट्रांसफ़र हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज़ हाउ माई रिएक्टिविटी सीरीज वर्ड। और ये रिएक्टिविटी सीरीज बहुत क्रूशल है फॉर एक्वस सॉल्यूशंस या एक्वस से डिफरेंट सॉल्यूशंस है, ठीक है। अब इसमें अगर हम देखें, मैंने यहाँ पे डायग्राम्स ही बनाई बिकॉज बनाने का फ़ायदा नहीं है। तो अब NaCl आ रहा है, लेकिन अब डाइल्यूट आ रहा है। अगर उसने डाइल्यूट का भी वर्ड यूज़ किया ना तो आपके पास एक्वस ही होगा, और कॉन्सेंट्रेटेड का भी अगर वर्ड यूज़ किया तब भी एक्वस होगा, लेकिन उसमें एक चीज़ बस डिफरेंट करते हैं, वो हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा हाँ बताओ। आपने कहा था सैक्रिफाइस करेंगे लाइक ठीक है। अकॉर्डिंग टू रिएक्टिविटी सीरीज। सो ऐसे होगा जो ज़्यादा रिएक्टिव होगा दैट विल लाइक That will get deposited. या फर्स्ट, या ऐसे होगा कि दोनों लाइक is it going to be like one after another या सिर्फ नहीं नहीं एक नहीं, ही? वन आफ्टर अनदर नहीं होगा, ये आपके पास एक होगा, खाली एक ही हो सकता है। जो चीज़ सेक्रीफाइस होगी है वो फॉर एवर सेक्रीफाइस्ड है, ठीक है। Okay. ठीक है, तो इसको हमने ना ऐसे करके लेकर जाना है, ऐसे करके हमने सोचना है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास यहाँ पे आ रहा है डाइल्यूट NaCl का सोल्यूशन आ रहा है। अब NaCl सोल्यूशन के अंदर एक्वस भी है, तो यहाँ पे एक आपके पास बनेगा Na का आयन, एक आपके पास बनेगा Ca का आयन,
एक आपके पास बनेगा H प्लस का आयन, एक आपके पास बनेगा OH का आयन, ठीक है। तो ये सारे जो आयन्स होंगे ना आपके पास, ये सारे आयन्स ना आपके पास यहाँ पे बनने होंगे। तो अब इसमें से हमने चूज़ करना है कि हम किन को चूज़ करें, किन को सेक्रीफाइस करें। तो अब आपके पास दो पॉजिटिव आयन्स आ रहे हैं, Na भी कैथोड पे अट्रैक्ट होता है, H भी कैथोड पे अट्रैक्ट होता है, बट कौन पहले जाएगा आपने ये देखना है जो रिएक्टिविटी सीरीज के नीचे आ रहा है। तो हाइड्रोजन यहाँ पे आ रहा है और Na यहाँ पे आ रहा है। Na इतना ऊपर है, हाइड्रोजन इतना नीचे है, तो हाइड्रोजन विल गेट डिपॉजिटेड, हाइड्रोजन विल गेट डिपॉजिट, ठीक है। अब OH को देखो, Cl को देखो, Cl ऊपर है, OH नीचे है, तो OH इज इजी टू डिस्चार्ज, तो OH विल गेट डिपॉजिटेड। तो आपने क्या करना है, आपने एनोड पे बना देना है हाइड्रोक्साइड की इक्वेशन, और आपने कैथोड पे बना देनी है हाइड्रोजन की इक्वेशन, ठीक है। तो कैथोड पे हाइड्रोजन की एंड देन एनोड पे आपने बना देनी है यहाँ पे हाइड्रोक्साइड की इक्वेशन, ठीक है। तो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू डू दिस। तो ये समझ आ गई है, इसमें कोई कन्फ्यूजन हो या कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। मगर इसमें NaCl तो ऐसे ही रह गया, इसमें क्या ऐसे रह गया? NaCl वो। अच्छा Na, हाँ हाँ, इसमें इसमें NaCl हमारे पास ऐसे रह गया, लेकिन यही हमारे पास यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही होती है कि अक्सर हमारे पास इस तरह की जब चीज़ें हो रही होती है तो हमारे पास जो ये वाली होती है ना NaCl वाली जो चीज़ें होती है वो अक्सर हमारे पास वो रह जाती हैं। तो ये मतलब काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंट्स है। अगर आपने लेट्स सपोज NaCl को अब करना है, आपने ब्रेक डाउन करना है, तो आपके पास प्रिकॉशनरी मेजर्स ये हो गए कि आप क्या कर सकते हो, या तो आप मोल्टन NaCl ले लो, या तो आप कॉन्सेंट्रेटेड भी अगर हम करें तब भी मसला आता है। तो आप ज़्यादातर इसमें यही होता है कि ना आप मोल्टन NaCl ले लो। तो यहाँ पे ये हमने ऑल्दो येस इट वाज एन NaCl सोल्यूशन बट वी फेल टू डू दैट, बट ये सामने कुछ यहाँ पे फेलियर्स भी होते हैं, ताकि जब भी कोई बंदा एक्सपेरिमेंट असल में करे तो उसको पता उसे कैसे करना है, वो अपने रिसोर्सेज वेस्ट ना करे। तो अगर आपने इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ी हुई है तो आपको पता है कि इस सोल्यूशन से तो NaCl सेपरेट नहीं होने वाले, तो आप फिर पता है क्या करोगी, आप फिर उसको मोल्टन करोगी एंड देन मोल्टन को इलेक्ट्रोलिसिस कर लोगी। तो दिस इज़ हाउ इट्स हेल्पफुल। तो हम यहाँ पे दोनों चीज़ें पढ़ें कि क्या चीज़ें हो रही हैं, क्या चीज़ें नहीं हो रही, ठीक है। ठीक है। तो ये चीज़ होगी। इसके बाद आपके पास आता है यहाँ पे KCl आता है। KCl के साथ भी वही हो रहा है, अनफेयरनेस, यहाँ पे भी OH एंड देन H प्लस जा रहा है, ठीक है। बिकॉज K जो होता है वो आपके पास ऊपर होता है एंड Cl भी आपके पास ऊपर होता है एज कम्पेयर टू OH, तो आपके पास ये इक्वेशन बन जाती है। एंड देन इसी के बाद फिर आपके पास आता है डाइल्यूट कॉपर क्लोराइड आता है। अब कॉपर क्लोराइड में Cu+2 और पहले H को देखो, तो Cu+2 आपके पास ये है, HA है, तो कॉपर आपके पास ज़्यादा डिस्चार्ज हो जाएगा। एंड देन इसके अंदर आपके पास OH आ रहा है एंड देन Cl आ रहा है, तो OH इज लेस देन Cl, तो OH विल गेट डिपॉजिटेड और इनकी इक्वेशन बन जाएगी। कॉपर की इक्वेशन कैसे बनेगी, कॉपर 2 था तो यहाँ पे Cu+2 होगा एंड देन +2E इक्वल्स टू कॉपर, कॉपर ऐसे एग्जिस्ट कर सकता है, ठीक है। तो ये हमारे पास ये बन जाएगा। तो ये हमारे पास थे यहाँ पे ना एक्वस सॉल्यूशंस की यहाँ पे 3 एग्जांपल जो मैंने करवाई थी कि इस तरह करने। आई थिंक एक्वस इज प्रीटी इजी एज वेल, मोल्टन सबसे ज़्यादा आसान होता है, एक्वस इज इजी एज वेल। कॉन्सेंट्रेटेड में बस एक छोटी सी ट्रिक आती है जो कि अभी हम देखते हैं। तो ये मुझे बताओ, ये चीज़ समझ आ रही है, इसमें कोई कन्फ्यूजन हो, प्रॉब्लम हो बताओ। नहीं, ठीक है। मगर what if we have three compounds? What combines? What if we have three compounds? जैसे अच्छा, अब NaCl और H2O है, तो what if we have another one? अच्छा अनदर वन होगा तो हमारे पास ढेर सारे आयन्स बन जाएंगे और सेम प्रोसीजर एज ऑलवेज, उनमें भी हमने सेम प्रोसीजर अप्लाई करना है। हमने देखना है कि कौन सा आपके पास जो है आयन वो आप कर सकते हो सेक्रीफाइस, कौन सा नहीं कर सकते, और फिर इस तरह डिसाइड करके आपने देखना है कौन से दो आपके पास चूज हो, क्योंकि सिलेक्शन सिर्फ 2 की होनी है। चाहे आपके पास 10 एलिमेंट्स हो, चाहे आपके पास 20 ऑप्शन हो, सिलेक्शन सिर्फ 2 की होनी है, ठीक है। बस ये होगा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा थोड़ा सा आपके लिए कि आपने किस हिसाब से पिक एंड चूज़ करना है। तो जो सबसे लेकिन लोएस्ट चीज़ आ रही होगी उसको आप चूज़ कर लोगे, ठीक है। ये चीज़ होगी, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद आपके पास आता है यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड NaCl सोल्यूशन आता है। इसमें अब आपने क्या करना है, इसमें ना व्हेन कॉन्सेंट्रेटेड चूज द ऑपोजिट एनाइन। इसका मेथड जो होता है वो सेम एज एक्वस होता है, बट इसमें जो एनाइन होता है वो हमने ऑपोजिट चूज करना है। अब यहाँ पे Na और सबसे पहले H प्लस को देखो, तो आपके पास ये क्या है, ये कैथोड है, कैथोड कह रहा हूँ, कैटाइन है। तो Na और H प्लस में, मैं इसको ना दोबारा से आपको वैसे करके भी दिखाता हूँ। Na और H प्लस में आप देखो कौन सी चीज़ डिपॉजिट होगी, ये। फिर आप Cl एंड OH को देखो, कौन सी चीज़ डिपॉजिट होगी, ये डिपॉजिट होगी। बट आपने इसमें ऑपोजिट एनाइन चूज़ करना है। जो आपके पास नॉर्मल एनाइन है पहले उसको चूज़ करो एंड देन उससे ऑपोजिट जो आ रहा है वो वाली वैल्यू टेक कर लो, ठीक है। तो जोन सा आपके पास यहाँ पे
सोल्यूशन आता है उससे ऑपोजिट आपने करना है। तो यहाँ पे ओ एच की जगह आप इसकी तरफ आ रहे हो, ठीक है, तो ये आप चूज़ कर लोगे। हाँ, इसमें अब आपका अगर सवाल हो कि यहाँ पे अगर डिफरेंट कंपाउंड्स आपके पास आ जाएँ तो फिर हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे इसका सवाल जवाब ये है कि डिफरेंट कंपाउंड्स यहाँ पे आएंगे नहीं आपको, ठीक है, लाइक इस तरह में ना वो आपको नहीं टेस्ट करेगा ऐसे, ठीक है। तो एग्जामिनर वोंट कॉम्प्लिकेट थिंग्स रियली हार्ड फॉर यू कि मतलब उसको भी ना पता हो चीज़ें, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे होगा, ये चीज़ समझ आती है। अब बस इनकी सी एल की इक्वेशन बना ली, यहाँ पे एच की इक्वेशन बना ली, ठीक है, तो ये चीज़ होगा। मगर why does this happen? क्या मतलब ये हो क्यों रहा है? जी अच्छा, ये हमारे पास हो क्यों रहा है, इसकी जो एक लॉजिक होती है इसके पीछे वो ये होती है कि जब आप यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट कर दो ना, जब आप कॉन्सेंट्रेट कर देते हो अपना जो भी आपका सोल्यूशन आ रहा था उसको जब आप कॉन्सेंट्रेट कर देते हो तो वाटर का जो क्वांटिटी होती है ना, वाटर की क्वांटिटी कम हो जाती है। तो जब वाटर की क्वांटिटी कम हो जाती है, अब आपका जो ये होता है ना, ओ एच आइन से आपका पानी बनना होता है, ठीक है, दिस ओ एच आइन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर वाटर मेकिंग। तो अगर आपका कॉन्सेंट्रेटेड है, पानी ऑलरेडी कम है, तो आपके पास ये वाला आइन फॉर्म ही नहीं होता, एंड दिस डज नॉट फॉर्म मोर वाटर, ठीक है, क्यों, ताकि वो कॉन्सेंट्रेटेड रहे। तो इस वजह से आपके पास जो एनाइन होता है ना वो आप सेपरेट चूज़ कर लेते हो, क्योंकि ओ एच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग वाटर, बट सिंस इट्स कॉन्सेंट्रेटेड इट मस्ट नॉट हैव मोर वाटर, इट मस्ट हैव लेस वाटर। तो आपके पास दूसरा एनाइन सेलेक्ट हो जाता है, दैट डज नॉट रियली मेक एनी वाटर, ठीक है, वो बल्कि और कॉन्सेंट्रेट ही कर देता है आपके सोल्यूशन को, ठीक है। but we have like hydrogen too तो हम्म। uh, लेकिन हाइड्रोजन हाइड्रोजन पता क्या करता है, जब हाइड्रोजन के साथ आप यहाँ पे डिपॉजिट करवाते हैं ना, तो उसकी इक्वेशन ये बन रही होती है एच प्लस टू ई एंड दिस, लिटरली दिस इज इट, यही उसकी इक्वेशन बनती है। लेकिन जब आप ओ एच करते हो, ओ एच का मैंने आपको बताया था कि जो ओ एच की इलेक्ट्रोलिसिस होती है ना, उसमें आपके पास जो इक्वेशन बनती है वो होती है, कहाँ पे गया, ये होती है इक्वेशन, ठीक है, इसके अंदर वाटर भी बन रहा है, O2 भी बन रहा है, 4E भी बन रहा है, तो इस वजह से हम इसी को एलिमिनेट कर देते हैं, दैट इज एंड्स अप मेकिंग मोर वाटर फॉर यू, ठीक है। तो ये चीज़ होती है, आप समझ आइए लीजिए, जी ठीक है। तो ये यहाँ पे था आपके पास, हमने 3 केसेस पढ़ लिए, मोल्टन इलेक्ट्रॉल मोल्टन पढ़ लिया, एक्वस पढ़ लिया और हमने कॉन्सेंट्रेटेड पढ़ लिया। अब इसमें यहाँ पे ये 3 क्वेश्चंस हैं। अब आई वांट के आप इनको थोड़ा सा ना ये इनको एज अ होमवर्क अटैम्प्ट कर लेना और इनको पढ़ लेना, देख लेना इनको एक दफ़ा, और मुझे बताना इसके अंदर कोई अगर मसला हुआ तो हम फिर ना इनको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। बाकी हमारे पास यहाँ पे एक बस चीज़ यहाँ पे रह गई है, इनर्ट वर्सेस रिएक्टिव और इलेक्ट्रोप्लेटिंग एंड आपके पास सिंपल सेल्स है और एक्सट्रैक्शन है। एक्सट्रैक्शन बहुत आसान है, ये बस ये डायग्राम से हमने समझनी है थोड़ी सी। सिंपल सेल्स भी बस एक MCQ टाइप आता है और थ्योरी का 1 मार्क आता है, 1 मार्क है इसका। और इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी आसान है, तो ये चीज़ हम देख लेंगे, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, 20 मिनट्स में हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हम ना लेकिन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, सही है। कोई क्वेश्चन हो, कोई सवाल हो तो बताओ। अभी तक तो नहीं